गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको, नियमित रूप से ट्रेडिंग आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में लेकर के आता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं इधर सक्रिय हो गया हूं। बीच में काफ़ी निष्क्रिय था कई कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से। तो खैर, जब से मैंने शुरू किया है, अब आप देखिए, मैंने जो वीडियो बनाया था 5 मंथ पहले, उसके बाद मैंने एक ट्रेडिंग आइडिया 1 मंथ पहले बनाना शुरू किया है, जिसमें लिंडे इंडिया और न्यूरेका को बताया था। फिर 3 सप्ताह पहले बिरला कॉर्प को बताया था। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों, कि मैं जो भी स्टॉक आइडिया उठाता हूँ वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आइडिया उठाता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो स्टॉक जो होता है ग्रोथ स्टॉक होता है, यानी वो ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के आसपास चलता है, और नियमित अंतराल पे वो स्टॉक जो होता है अपनी ऊंचाइयों को बनाता जाता है। वैसे ही स्टॉक में सेलेक्ट करता हूँ। तो उन स्टॉक्स में ये होता है कि डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड होता है, और उसमें नियमित अंतराल पर जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती रहती है, क्योंकि जब वो अपने हाई को पहुंचता है फिर करेक्ट होता है, करेक्शन पे लेते हैं, तो फिर वो एक समय बाद नई ऊंचाई को छूलता है। तो जैसे पिछले दिनों आप देखिए बिरला कॉर्प, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था मित्रों, तो उस समय ये जो शेयर था 960 पर था, और ये जो शेयर था, और आज की डेट में देखेंगे तो 1200 के आसपास चला गया है। उसी तरह से यदि आप देखिएगा तो अगला जो शेयर है, देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी को मैंने कहाँ गया ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी को देखिए, मैंने ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी को मैंने ये किया था 2 वीक पहले। फिर अपोलो पाइप को देखिए 2 सप्ताह पहले, जुबिलेंट फार्मोवा को भी 2 सप्ताह पहले। फिर अब आइए, फिर देखिए तो ये टाटा केमिकल का है, केएनआर कंस्ट्रक्शन का। केएनआर कंस्ट्रक्शन जो 210 के आसपास था, अभी जो है वर्तमान में 230 के आसपास चल रहा है। ऐसे ही वैभव ग्लोबल। तो जो स्टॉक्स करेक्शन पर उपलब्ध होते हैं उन्हीं स्टॉक्स को लेकर के आता रहता हूँ, और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। 10 स्टॉक यदि आप सिलेक्ट करेंगे, जो जिस मेथड से मैं सिलेक्ट करता हूँ, उस मेथड से आपको आसानी से यदि 1 साल का रिटर्न का आइडिया लें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 30% से एवो का हम CAGR निकाल सकते हैं। कहीं नहीं गया। जिस स्टॉक की मैं बात करता हूँ, जिस तरह से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, हर स्टॉक में आप साल में 3 बार 4 बार मौके निकाल लेंगे ट्रेडिंग आइडिया, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, और हर बार आप पाएंगे कि 15-15, 20-20% से ऊपर का ग्रोथ निकाल सकते हैं। तो आज मैं बात करता हूँ कि मैं स्टॉक कहाँ से उठाता हूँ, कैसे उठाता हूँ। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म में एक स्क्रीनर पड़ा हुआ है और एक स्टॉक एज पर पड़ा हुआ है। स्क्रीनर पे मैंने एक अपना फार्मूला सेट कर रखा है, जहाँ से मैं स्टॉक उठाता रहता हूँ, और उसी तरह का एक फार्मूला बनाया आपका देखेंगे तो स्टॉक एज ऐप में आता है। तो सबसे पहले आज मैं बात करूँगा स्टॉक एज ऐप से कि मैं कहाँ से स्टॉक उठाता हूँ। तो चलते हैं स्टॉक एज ऐप पर। तो मित्रों, मैं आ गया हूँ स्टॉक एज ऐप पर, जहाँ से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप जैसे हम खोलेंगे तो स्टॉक एज ऐप का ऐसे ही खुलेगा। तो हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है स्कैन में, क्योंकि स्कैन में हमें वो सुविधा देता है कि स्टॉक को फ़िल्टर कैसे करें। अब आप इसमें देखिए, प्राइस स्कैन, वॉल्यूम एंड डिलीवरी, टेक्निकल स्कैन, फंडामेंटल स्कैन, फ्यूचर स्कैन, ऑप्शन स्कैन, कई तरह के दिया हुआ है। कुछ इसके फ्री सर्विसेज हैं, कुछ उसके पेड सर्विसेज हैं। यदि पेड सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा है, यदि फ्री सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मुझे लगता है कि पर्याप्त इन्फॉर्मेशन दे देता है। मैं फ़िलहाल फ्री सर्विस की बात करता हूँ। प्राइस स्कैन में हम जाएंगे तो अभी प्राइस स्कैन को बाद में खोलेंगे, पहले वॉल्यूम एंड डिलीवरी पे समझ लेते हैं कि जिस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त होता है और डिलीवरी भी ज़बरदस्त होता है, उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टेक्निकल स्कैन में मूविंग एवरेज वगैरह तरीके से हम निकाल सकते हैं। फंडामेंटल स्कैन में ROC ROE करके उस तरीके से हम निकालेंगे। फ्यूचर स्कैन में वो फ्यूचर वगैरह का है, फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडिंग से है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा जो काम है ये इन्हीं 2-3 से काम है, इनसे। और उसमें भी सबसे ज़्यादा हमारा काम होता है प्राइस स्कैन में, सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करता हूँ। और यहाँ से मैं उठाता हूँ जो स्टॉक 52 वीक हाई बनाते हैं वहाँ पर। अब मैंने इसको क्लिक किया, अब देखिए क्या क्या खुल गया। इसमें खुला हुआ है, देखिए, प्रीवियस डे ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, 52 वीक ब्रेकआउट, 2 ईयर्स ब्रेकआउट, 5 ईयर ब्रेकआउट। तो ये अलग अलग दिनों का ये जो
ब्रेकआउट वगैरह दिया हुआ है, कुछ इनकी फ्री में है। जैसे आप 5 ईयर जाएंगे नहीं खुलेगा ये 5, ये जो पेड सर्विस के लिए है। अब इसी तरह से यदि आप 2 ईयर जाएंगे तो ये भी जो है आपका 2 ईयर देखिए, ये भी पेड सर्विस है। फ्री सर्विस में आपका मंथली ब्रेकआउट भी ये दिखेगा, फ्री सर्विस में आपका प्रीवियस ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट। तो ये हमें जाना है 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन में, ये फ्री सर्विस है। अब ये देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, देखिए क्या क्या है। क्लोजिंग क्रॉसिंग 52 वीक हाई, क्लोजिंग क्रॉसिंग 52 वीक लो, क्लोज विथ 52 वीक हाई जोन, क्लोज इंटर इन 52 वीक जोन, फिर देखिए क्लोज 52 वीक लो में, फिर लो जोन में, कई तरीके से। हमारा काम है 52 वीक हाई के आसपास। आज कौन कौन से हाई है वो देख सकते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा काम जो इसी में होता है। अब आप देखिए ये कौन कौन आज 52 वीक हाई बनाए हुए हैं 24 तारीख को। इसको देखिए, JTKT इंडिया, नैटको फार्मा, सेंचुरी प्लाईवुड, टीवी टुडे, अदानी ट्रांसमिशन, बिरला सॉफ्ट, लक्स इंडिया, पीडीलाइट, ये सब जो स्टॉक्स हैं आपके कल 52 वीक हाई बनाए हुए हैं। तो हम यहाँ से 52 वीक हाई को रोज़ देखते हैं कि 52 वीक हाई कौन कौन से स्टॉक्स बनाता है, और हम चाहें तो उसके लिए एक अलग से लिस्ट बना लें कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है 52 वीक हाई बना रहे हैं। उसके बाद अब हम जब लगातार हम देखते रहते हैं 52 वीक हाई लिस्ट, तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि कोई स्टॉक 52 वीक हाई में नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो करेक्शन पे उपलब्ध है, तो फिर हम उसको सर्च करें। एक तो वो विकल्प है, या दूसरा हम जाते हैं, अब इसमें देखिए एक दिख रहा है क्लोज इन 52 वीक हाई। ये जो है आपको जो 52 वीक हाई से 1% करेक्ट होते हैं, 1% से लेकर 15% के बीच में होता है ये, और एक होता है जो 10% से लेकर के 15% के बीच में ये दिखाता है। यानी जो 52 वीक हाई से 10% से 15% के बीच में करेक्शन उपलब्ध होते हैं। हमारा काम इसी में है। अब हम इसको सर्च करते हैं। अब आप देखिए JTKT इंडिया, इसको ये देखिए यहाँ से नैटको फार्मा, अभी भी देखिए 52 वीक हाई से 8.8% नीचे है। नवभारत वेंचर 10.6% नीचे है। जागरण 11.5% नीचे है। IFL वेल्थ 11.8, डेल्टा कार्प 13.2, KEC 13.3, शोभा डेवलपर 13.3। तो ये जो स्टॉक्स हैं 52 वीक हाई के, यानी कहने का मेरा आशा है कि ये जो है 52 वीक हाई से 10-15% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हमें इतने स्टॉक दिख रहे हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए, अब हमें एक एक स्टॉक को देखना है कि कौन सा स्टॉक मेरे क्राइटेरिया में फिट होता है। जैसे JTKT इंडिया देखा जाए, हम JTKT इंडिया को नहीं देखते हैं क्योंकि ये एकदम 52 वीक हाई के बिल्कुल 0% पर है, तो हम इसको हम टच नहीं करेंगे। जो 52 वीक हाई से 10% के नीचे करेक्ट हो हम उस पर हाथ डालेंगे। पहले हाथ डालते हैं नवभारत वेंचर पर। अब हमें नवभारत वेंचर को खरीदना चाहिए कि नहीं, हमको ये देखना है। तो जैसा कि मैं पहले बताता हूँ कि मैं फंडामेंटली स्टॉक अच्छे उठाइए, उसी में ट्रेडिंग करें तो मज़ा आता है। अब नवभारत वेंचर में जाइए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पीछे के रिटर्न देखता हूँ, और 1 साल का रिटर्न कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया सही है। दूसरा, 5 साल का जो रिटर्न होना चाहिए 50% के ऊपर होना चाहिए कम से कम, ये नहीं है, यानी हम नवभारत वेंचर को हटा देंगे। हम नवभारत वेंचर को ट्रेडिंग के लिए नहीं उठाएंगे। आगे हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। अब जागरण प्रकाशन, इसको देखते हैं, इसका भी देखते हैं। ये देखिए 5 साल का रिटर्न इसका निगेटिव है, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं IFL वेल्थ, इसको देखिए IFL वेल्थ को देखते हैं, टेक्निकल खोलते हैं। 5 साल का रिटर्न देखिए, ये तो 1 साल के भी रिटर्न में क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट नहीं है, 1 साल में कम से कम 50%, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए डेल्टा कार्प उठाते हैं। डेल्टा कार्प देखिए टेक्निकल इसमें देखिए, हाँ ये स्टॉक अच्छा है। अब आप देखिए कि 1 साल में 135%, 5 साल में 121%, यानी ये 2 क्राइटेरिया फिट होता है। अब ये 52 वीक हाई देखिए, अब हमें देखना है कि 52 वीक हाई कब बनाया था। हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि 52 वीक हाई हाल ही में बनाया हो, यानी 3 से 4 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने के अंदर, ये नहीं कि साल भर पहले बनाया हो। तो अब 52 वीक हाई में हम जाते हैं, देखते हैं 52 वीक हाई कब बनाया है। ये देखिए 52 वीक हाई 201 है, कब बनाया
17 मार्च 2021 को बना है, यानी कि यह जो शेयर है 17 मार्च के पास बनाया है, यानी 3 महीना पहले बना है। यह इस समय ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फिट स्टॉक बनता है, सबसे फिट स्टॉक है। लेकिन अब हम इसके बाद एक और परीक्षण करते हैं। परीक्षण ये करते हैं कि ये देखते हैं कि मूविंग एवरेज के हिसाब से सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं है। विशेषकर 50 और 200 के ऊपर होना चाहिए। देखिए 50 161 है, ट्रेडिंग कितने पे कर रहा है 175 सही है। 200 दिन का मूविंग एवरेज देखिए 139, यानी मूविंग एवरेज के हिसाब से भी यह शेयर अच्छा है। अब हमें इस शेयर को फंडामेंटली एक बार ट्रैक कर लेना चाहिए कि फंडामेंटली कैसा है, मार्केट कैपिटल कितना है, ROC कितना है, ROE कितना है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा कॉर्प कैसीनो वगैरह चलाता है, तो देखिए मार्केट कैपिटल इसका 4682 करोड़ है, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। अब देखिए EPS जो है 0.90 है, यानी यह जो है पैसा कमा नहीं रही है बल्कि घाटे में चल रही है। जैसे ही स्टॉक हमें घाटे में चल रहा है तो अब हम ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटली ये जो शेयर है उतना बढ़िया नहीं है जितना कि हमें एक अच्छा स्टॉक चाहिए आगे बढ़ने के लिए। फंडामेंटली कोई स्टॉक अच्छा नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। तो EPS देखिए कमज़ोर है, PE देखिए इसका दिखाई नहीं रहा है, यानी यह भी जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर है। इसका ज़रा रिटर्न रेशियो देख लेते हैं, कम से कम 10 देखिए रिटर्न रेशियो देखिए 9% है, ये कम से कम 15% होना चाहिए। ROE भी कम है, ये भी 13.98 है, ये 15% के आसपास है। खैर तो देखा जा सकता है। अब ये देखिए, अब डेप्ट इक्विटी देखते हैं तो डेप्ट के कुछ देखिए, टोटल डेप्ट तो बिल्कुल जीरो दिखा रहा है इसका, ये कैसे संभव है। खैर चलिए डेप्ट जीरो है, डेप्ट फ्री कंपनी एक तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो जो डेल्टा कॉर्प है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आदर्श स्टॉक है। निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें और ज़्यादा परीक्षण करना पड़ेगा। तो एक स्टॉक आज मैंने सेलेक्ट कर लिया है ट्रेडिंग के लिए, डेल्टा कॉर्प। दूसरा स्टॉक में देखिए KEC इंटरनेशनल। KEC इंटरनेशनल बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है, गोयनका ग्रुप की कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन वगैरह से संबंधित कंपनी है। अब ये देखिए ये जो 52 वीक हाई से कितने पर करेक्शन पर देखिए 563 पे कंपनी ट्रेड कर रही है, कल 4.9% बढ़ के बंद हुआ है। और 52 वीक हाई से 13% सॉरी कितना देखिए यहाँ दिखा रहे थे, 52 वीक हाई से 13.3% करेक्शन पे है। अब जरा से इसका दूसरा परीक्षण करते हैं, साल भर का रिटर्न देखते हैं, 5 साल का रिटर्न देखते हैं। साल भर का रिटर्न 113%, बहुत बेहतरीन। और देखिए 5 साल का 226%, यानी ये जो है दोनों रिटर्न क्राइटेरिया से ये स्टॉक सही है। और 52 हाई देखिए कब बनाया था, 52 हाई बनाया था ये 486, कब बना था 3 मार्च को बना था, 3 मार्च 2021 को बना था, यानी 3 महीना पहले, 3.5 महीना पहले, यानी ये भी उस हिसाब से भी सही है। अगला चेक करते हैं कि मूविंग एवरेज चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज देखिए 50 और 200 के ऊपर होना चाहिए। कंपनी 421 पर ट्रेड कर रही है। मूविंग एवरेज देखिए 50 का देखिए 416, यानी उसके ऊपर है। 200 369 उसके ऊपर है। और शॉर्ट टर्म यदि मूवमेंट देखना है तो शॉर्ट टर्म के लिए 5 दिन का भी मूविंग एवरेज चेक करते हैं, तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 406 है, यानी इसके ऊपर है। तो दूसरा जो मेरा स्टॉक होगा वो होगा KEC इंटरनेशनल। तो मैंने आज 2 स्टॉक उठाए और मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और कहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यदि मित्रों स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो जो भी हम ट्रेडिंग आइडियोलॉजी लेकर के आते हैं उस आइडियोलॉजी पे हमें टिके रहना है। हम जितना अधिक टिकेंगे उतने अच्छे से पैसा बनाएंगे। हमें बिल्कुल अनुशासित हो करके काम करना है, धैर्य रखना है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है काम करेगी, काम करती है और काम करेगी और काम करके रहेगी। तो हमें धैर्य रखना है, अनुशासन रखना है, धैर्य रखना है कि हमारा जो स्टॉक होगा वो परफॉर्म करेगा, उसके फंडामेंटल वगैरह जो भी होता है उसको नियमित रूप से चेक करते रहना है। यदि कोई गड़बड़ी हो तो हमको निकलना भी है समय पर, और अनुशासन रखना है, अपनी नियमित जो भी है उसको फॉलो करते रहना है आइडियोलॉजी को। और इन स्टॉक के साथ एक अनुशासन और रखना है अपने स्टॉप लॉस का।
यहाँ पर स्टॉप लॉस चाहेंगे तो कई तरीके से रखा जा सकता है। कुछ लोग मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखते हैं। सबसे अच्छा मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस जो होता है 50 दिन का नज़दीकी मूविंग एवरेज का जो होता है एक स्टॉप लॉस होता है। या फिर हम टाइम वाइज स्टॉप लॉस रखेंगे, 1 से लेकर के 2 महीना, हम 2 महीना मैक्सिमम 2 महीना कि हम इस स्टॉक्स को 2 महीने के लिए रखेंगे। यदि 2 महीने के दौरान यह स्टॉक्स हमको रिटर्न नहीं देता है 12-15% या 20% का, जो भी हम आइडिया लेकर के आते हैं, मेरा अपना मानना है कि कम से कम 10% से लेकर के 15% के आसपास रिटर्न हमको दे देना चाहिए। यदि नहीं देता है तो 2 महीने में जिस स्टेज पर भी हो, चाहे वो घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, हमें उस पे इस स्टॉक से निकल जाना है। उसको भी हमें अनुशासित होकर के पालन करना है। यदि हम पालन करेंगे तो निस्संदेह हम पैसा बनाने में सफल होंगे। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न चाहिए तो पूछिए, मुझे मज़ा आता है। जो भी मैं जानता हूँ उसको शेयर करता हूँ और आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।